आज का विषय है ग्रहों की युति। ग्रहों की युति में जन्मपत्री अपना कैसे प्रभाव डालती है और क्या उसका फल सामने आता है, आज इस बारे में बात करूंगा। ग्रहों की युति में 9 ग्रहों में से 8 ग्रह एक साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस है। बहुत मुश्किल ही होता है कि 8 ग्रह एक साथ हो जाएं। राहु और केतु हमेशा आमने सामने होते हैं, इसलिए कभी भी 9 के 9 एक साथ नहीं हो सकते। ज़्यादातर 2 या 3 ग्रहों की युति मिलती है और कई बार 2 या 3 ग्रहों की युति बन जाती है। जहाँ 4 ग्रहों की युति होती है, अर्थात 4 ग्रह एक साथ बैठे हों, उस जातक का जीवन ज़्यादा डेवलप नहीं देखा जाता। वो जीवन में संघर्ष और निर्धनता को प्राप्त करने वाला होता है। उसके विचार सन्यासी जैसे होते हैं, ऐसी बहुधा देखने में मिलता है। उसकी विचारधारा और लोगों से अलग होती है। अब ग्रहों की युति अर्थात ग्रहों का आपस में संबंध, एक साथ बैठना कुंडली को ऐसे प्रभावित करता है जैसे 2 विपरीत ध्रुव अपनी ओर एक मनुष्य को खींचते हैं। मान लीजिए शनि और सूर्य की युति है, दोनों के गुण भिन्न हैं, तो मनुष्य को भिन्नता प्राप्त होगी उन ग्रहों की वजह से, तो उसकी मन की अवस्था शांत नहीं रह पाएगी। एक मन की अवस्था शनिदेव की तरफ प्रभावित होगी और दूसरी अवस्था सूर्यदेव की तरफ प्रभावित होगी। शांत चित्त होने के बजाय वो अवसाद और खिन्नता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात जीवन में उसे ऐसी परिस्थितियां ज़्यादा प्राप्त होंगी कि वो विवेक और निर्णय नहीं कर सकता और दुविधा में हमेशा रहेगा। अब उनमें से ग्रहों की युति इस बात पर प्रभाव डालती है कुंडली में कि शनि और सूर्य में से अथवा जो भी कोई से 2 ग्रह हैं, उनमें से कौन सा बलवान है। जो बलवान होगा उस ग्रह का फल मनुष्य पर ज़्यादा देखने को मिलेगा, और जो निर्बल होगा, इस बात को ऐसे समझें कि एक बच्चे के 10 में से 10 अंक आए और दूसरे के 10 में से 2 अंक या 3 अंक अथवा 1 ही अंक है, तो 2 ग्रहों में जिसके ज़्यादा नंबर हैं, जिसके ज़्यादा अंक हैं अर्थात जो ज़्यादा बलशाली है, वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और जिसके कम अंक हैं अर्थात जिसके कम नंबर हैं या जो कम बलशाली है, ऐसा नहीं कि वो फल नहीं देगा, वो फल देगा, लेकिन उसके नेगेटिव फल होंगे। अब नेगेटिव फल और पॉजिटिव फल में क्या अंतर है। जो भी कोई ग्रह है जो अस्त हो गया, अन्य ग्रहों के साथ बैठ करके डूब गया, जिसका बल कम हो गया, वो ज़्यादा अहंकारी बना देगा, द्रोण देगा, क्रोधी बना देगा, कामुकता वाला बना देगा। जो पॉजिटिव ग्रह वाले होंगे वो प्रसन्नता देंगे, अध्ययन देंगे, उच्च कोटि के मनुष्यों का सानिध्य प्रदान करेंगे। तो ग्रहों के फल इस प्रकार से सामने आते हैं। ये ग्रहों के जो संबंध हैं आपस में, ये बल के आधार पर भी निर्धारित होते हैं, जो कुंडली को प्रभावित कर देते हैं। इनका बल निकालना पड़ता है। फल दीपिका में एक अध्याय है ग्रहों का बल, उसमें कैलकुलेशन दी हुई है, कौन ग्रह कितना बलशाली होता है उसकी कैलकुलेशन करने का, उसमें बड़ा लंबा चौड़ा चैप्टर दिया हुआ है। ग्रहों के बल इस बात पर भी निर्भर करता है कि कौन से घर में बैठे हैं, केंद्र में है, त्रिकोण में अथवा त्रिक में है, त्रिसडाय में है, आपोक्लिम में है। 3, 6, 9, 12 आपोक्लिम कहलाता है।
अथवा उपचय अपचय ये सब नाम हैं, अगर किसी को रटे हुए हों, ये सब फल दीपिका के प्रथम अध्याय में दिए हुए हैं, तो उन घरों का बल कितना है और ग्रह का बल कितना है। घर का बल और ग्रह का बल ये दोनों अलग अलग हैं। तो ग्रहों के बल से घर प्रभावित होता है और घर के प्रभावित हो जाने से मनुष्य के जीवन की उस घर से संबंधित परिस्थितियां बदल जाती हैं। मान लीजिए पंचम भाव का घर का बल कमजोर पड़ा हुआ है, कम है, तो वहाँ ग्रह बैठे हुए ऑटोमेटिकली अपना फल ज़्यादा अच्छा नहीं दे पाएंगे। और वहाँ युति है, 2 ग्रह अथवा 3 ग्रह अथवा 4 ग्रह ऐसे बैठे हैं, तो ज़्यादा बलशाली ग्रह भी ज़्यादा अच्छा प्रभाव नहीं दे पाएगा, भले ही वो उच्च राशि में आ रहा हो, उच्च अवस्था में हो। और वैसे भी वो उच्च अवस्था में होने के बाद भी अन्य ग्रहों के साथ उसका बल बंट गया, वो लड़ाई के क्षेत्र में चला गया। इसको ग्रह युद्ध के नाम की संज्ञा दी जाती है। जब ग्रह युद्ध हो जाता है तो जो अपने उसके अच्छे फल हैं वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते। इस बात को ऐसे समझे कि कोई छोटा राजनीतिज्ञ ऊपर उठने की चेष्टा करे और उसको छोटे मोटे छुट भैया गुंडे, उसके पड़ोसी और अन्य लोग उसको उभरने ना दें, उसके बारे में उसकी अनगिनत गलत बातें फैला दें, तो वो ज़्यादा अच्छा ऊंचाई प्रगति वो प्राप्त नहीं कर पाता, उसका राजनीतिक कैरियर जल्दी खत्म हो जाता है। उसी तरह से वो उच्च ग्रह देखने में बड़ा अच्छा है, लेकिन अन्य ग्रहों के साथ बैठ करके घर का बल कमजोर हो जाने से, अन्य ग्रहों के साथ उसका बल बंट जाने से उसके अच्छे फल सामने नहीं आते, लेकिन देखने में लगता है कि कुंडली जन्मपत्री बड़ी मजबूत दिखला रही है और वहाँ से अच्छे फल आएंगे। और जब तक को अच्छे फल प्राप्त नहीं होते, इसीलिए वो कुंडली दिखाता है। तो ग्रहों का बल इस बात के अलावा इस बात पर भी निर्भर करता है, जो ग्रहों की युति है कि वो कैसा फल देगी। एक तो मैंने शनि सूर्य का एग्जाम्पल ले लिया, ये दोनों अलग अलग प्रकार के स्वभाव के ग्रह हैं। अगर मैं एक जैसे ही ले लूं, चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री ग्रह हैं, दोनों सौम्य ग्रह हैं, दोनों शांत स्वभाव वाले ग्रह हैं, मित्रवत भी कहे गए हैं। और इनको अगर मैं एक साथ रखूं तो इनके फल ऐसे होंगे जो जीवन में विषमता उत्पन्न करेंगे। कई बार चंद्र और शुक्र के कॉम्बिनेशन से विवाह भी नहीं होता। ये बात मैंने सत्य पाई। ये बात भाते ज्योतिष में जो नेमिचंद शास्त्री की पुस्तक है, 7वां अध्याय, जो 7वें भाव को इंगित करता है, 7वें भाव के विषय में विवाह का पूरा लंबा चौड़ा वर्णन है, उसमें ये पंक्ति आती है और ये कई जगह देखने को मिलती है। जहाँ चंद्र और शुक्र का कॉम्बिनेशन होता है अथवा चंद्र और शुक्र एक दूसरे को देखते हैं और इनका युति संबंध बनता है, तब भी ऐसे विषम रिजल्ट उत्पन्न हो जाते हैं, जबकि देखने में दोनों के अच्छे फल हैं। कई बार गुरु और शुक्र दोनों ही ग्रह गुरु कहलाते हैं और इनकी युति संबंध भी अच्छे नहीं होते। तो ग्रहों की युतियाँ और ग्रहों की युतियों में जो बल है, जो उनका नैसर्गिक बल है, जो ग्रहों के बल के अलावा जो घर का बल है, जो ग्रहों की अंशों की अवस्था है अथवा नीच अथवा उच्च राशि का जो समायोजन है, वो बहुत सारे फलों को ऐसे प्रभावित कर देता है कि कुंडली को, जन्मपत्री को बहुत गहराई से कैलकुलेट किए बिना आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो आज मैंने ग्रहों के संबंध, ग्रहों का आपस में एक युति संबंध, उसके बारे में कुछ कथन कहे हैं। अगर आप डीप ज्योतिष में जानना चाहते हो तो और दूरदर्शी योग अन्य ज्योतिषीय ऑडियोज पर आप जा सकते हैं। आपका स्वागत है। नमस्कार।